मित्रों, बात अगर रामायण काल की करें तो ये बात सभी को मालूम है कि भगवान राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण जी ने लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर लक्ष्मण जी ने उस दुष्ट राक्षसी का नाक क्यों काटा? अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। मित्रों, ये बात है उस समय की जब प्रभु श्री राम, देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी अपना 14 साल का वनवास गुजार रहे थे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वन में विचरण करने निकली तो अचानक उसे कुटिया के बाहर रघुकुल नंदन के दर्शन हुए। वो बालपन से ही राक्षसों के बीच पली बड़ी थी, इसीलिए उसने मनुष्य नहीं देखे थे और प्रभु राम तो खुद ही मनुष्य रूप में भगवान नारायण के अवतार थे। शूर्पणखा उन्हें देखते ही राम जी पर आकर्षित हो गई और खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसने उसी समय अपनी मायावी शक्तियों से अपना रूप परिवर्तित कर लिया और एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर उस कुटिया के समीप आ पहुंची। इसके बाद शूर्पणखा ने अयोध्या नंदन श्री राम के पास आकर खुद का परिचय दिया और खुद को लंका नरेश रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन बताया। उसने प्रभु राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया और साथ ही विवाह का प्रस्ताव भी रखा। कौशल्या पुत्र ने बड़ी ही विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात बताई और शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर राक्षसी शूर्पणखा ने प्रभु से कहा, हमारे यहाँ तो एक पुरुष के कई विवाह करने का चलन है, इसीलिए आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर भगवान राम ने शूर्पणखा को अपने पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया कि वो अपनी पत्नी सीता के अलावा किसी और अन्य स्त्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए वो कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। प्रभु की बातें सुनकर शूर्पणखा क्रोध से तिलमिला उठी और देवी सीता को भला बुरा कहने लगी। फिर जब उस राक्षसी ने लक्ष्मण जी को देखा तो उसने प्रभु राम से पूछा कि ये सिद्ध पुरुष कौन है। तब भगवान राम ने उसे लक्ष्मण के बारे में बताया और शूर्पणखा से उसी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर उन पर मोहित और आकर्षित हो गई। फिर उसने लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। फिर जैसे ही शूर्पणखा लक्ष्मण जी के समीप पहुंची तो वो शूर्पणखा के चरित्र पर बहुत हंसे कि तुम अभी कुछ समय पहले मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी और अब वही तुम मेरे सामने भी रख रही हो। इसके बाद उन्होंने उससे विवाह करने से बिल्कुल मना कर दिया और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। अपना अपमान और अपने चरित्र की घोर निंदा देख शूर्पणखा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया, जिसके बाद वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने उन्हें दोनों महापुरुषों के सामने देवी जानकी को जीवित खा जाने की चुनौती दी और इतना कहते ही वो देवी सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस तरह के आक्रमण के प्रत्युत्तर में शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। जानकारी के लिए बता दें कि जहां लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी थी उसी जगह को वर्तमान में नासिक के नाम से जाना जाता है। नाक कटने के बाद राक्षसी शूर्पणखा ने दोनों भाइयों से प्रतिशोध लेने की चुनौती दी और वहाँ से चली गई। ये सब हो जाने के बाद प्रभु राम ने लक्ष्मण से पूछा, हे अनुज, तुमने उसकी नाक ही क्यों काटी? उसके अलावा शरीर का कोई और अंग क्यों नहीं? इस पर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया, शूर्पणखा से यदि कोई ये पूछता कि उसके हाथ या पाँव किसने काटे तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देती, लेकिन मैंने उसकी नाक इसलिए काटी ताकि सब समझ जाए कि उसने कोई नीच काम किया है जिससे उसकी नाक कट गई। मित्रों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक देवी सीता के जीवन की रक्षा करने और उसे उसके दुस्साहस का जवाब देने के लिए काटी थी। इसी के बाद देवी सीता का हरण व दशानन रावण का अंत हुआ। अब मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा क्या थी? तो बता दें कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रदेव के लोक की नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जिसकी गिनती उर्वशी, रंभा और मेनका जैसी प्रमुख अप्सराओं में की जाती थी। एक बार देवराज के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय अपनी आंखों से इशारा भी कर रही थी। ये देख इंद्रदेव उसके ऊपर प्रसन्न व मोहित हो गए और तभी से वो देवराज इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस समय पृथ्वी पर वज्रा नाम के एक ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। तब इंद्रदेव ने अपनी इस अप्सरा नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा, जिसके बाद वो ऋषिवर का मन भटकाने में सफल हो गई। लेकिन ऋषि ने क्रोध में आकर उसे राक्षसी हो जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद क्षमा याचना के बाद वज्रा ऋषि ने नयनतारा से कहा कि तुझे तेरे राक्षस जन्म में ही परमात्मा के दर्शन भी होंगे। तब नयनतारा ने अपना अप्सरा रूपी देह त्याग दिया और बाद में वो शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने उस वक्त दृढ़ निश्चय किया था कि प्रभु के दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। इसके कुछ समय बाद ही राम जी के साथ वो घटना घटी। लंका युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग 10,000 वर्षों के बाद महादेव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और ये वरदान भी दिया कि 28वें द्वापर युग में जब प्रभु नारायण कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें श्री हरि नारायण के अवतार से पति सुख की प्राप्ति होगी। उस जन्म में तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से होगा। तब देवकी नंदन स्वयं तुम्हारा कुबड़ ठीक करके तुम्हें पुनः नयनतारा अप्सरा का मनमोहक व आकर्षक रूप प्रदान करेंगे।
वरदान के फलस्वरूप अपने अगले अवतार में भगवान नारायण कृष्ण रूप में इस धरती पर आए। वहीं जब वो अपने मामा कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें राक्षसी शूर्पणखा एक कुब्ज स्त्री के रूप में मिली। मिलने पर उन्होंने उसका कुबड़ ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। काफी समय गुजर जाने के बाद कान्हा ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया और उसके चंगुल से 16,100 महिलाओं को मुक्त करवाया, जिन्हें उस राक्षस ने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन्हीं दासियों में से एक कुब्जा यानी कि शूर्पणखा भी थी। फिर भगवान कृष्ण ने समाज के द्वारा उन स्त्रियों को नकारे जाने के बाद खुद सभी से विवाह किया और उन्हें अपनी छोटी रानियां बनाया। और मित्रों, यही वो समय था जब शूर्पणखा का विवाह भगवान नारायण के अवतार से हुआ और शूर्पणखा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, आज हमने जाना कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी, साथ ही ये भी कि कैसे आगे चलकर शूर्पणखा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।